अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस ट्यूटोरियल में आपको ये वाला फर इफेक्ट बनाना सिखाने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जाकर एलिप्स टूल ले लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा एलिप्स यहाँ पर आप क्रिएट कर लेंगे। जितना बड़ा आप यहाँ जितना छोटा आप क्रिएट करना चाह रहे हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उतना क्रिएट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इतना तक यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर ग्रेडियंट में इसको मैं ये वाला ऑरेंज और येलो वाला ग्रेडियंट में इसको दे देता हूँ। आप जो अभी कलर आपको सूटेबल लगे आप वो वाला कलर दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको ये वाला ही कलर दे देता हूँ और यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके इसकी अल्ट को दबाकर इसकी एक एक कॉपी लूँगा और यहाँ पर आके मैं नीचे इसको रख दूँगा और दोनों को सिलेक्ट करके मैं ऑब्जेक्ट में चला जाऊँगा। ऑब्जेक्ट में जाकर मैं ब्लेंड ऑप्शन में जाऊँगा और ब्लेंडिंग ऑप्शंस में यहाँ पर मैं क्लिक कर लूँगा तो आपके सामने ये वाला पैनल खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्पेसिफाइड स्टेप्स पे जाकर क्लिक करना है और यहाँ पर जितने आप स्टेप्स लेना चाह रहे हैं आप उतने स्टेप्स ले सकते हैं। एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, जितने ज़्यादा स्टेप्स लेंगे आपकी डिटेलिंग उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 200 स्टेप्स ले लेता हूँ या फिर आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। ज़्यादा लीजिएगा, मेरी सजेशन आपको यही है। अगर कम लेंगे तो आपकी जो डिटेलिंग है वो कम ही आएगी, उतना वो इफ़ेक्टिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आके आपको क्लिक कर लेना है और दोबारा से ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाकर और यहाँ पर मैक पे क्लिक कर लेंगे। तो ये वाला आपका जो है वो अब बन चुका है। ठीक है, अब दोबारा से हम यहाँ पर एलिप्स टूल ले लेंगे और शिफ्ट को दबाकर यहाँ पर अल्ट और शिफ्ट को दबाकर हम यहाँ पर एक एलिप्स क्रिएट कर लेंगे और उसको हम स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देंगे। अभी ये वाला जो है वो फिल में है, अभी इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये वाला स्ट्रोक में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसको सेंटर लाइन कर लेते हैं ताकि ये सीधा हो जाए। अब इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आकर हम सीज़र टूल यहाँ से ले लेंगे। तो आप किसी भी ये 4 पॉइंट से आपके पास, आप इन चारों पॉइंट में से किसी पे भी एक पे क्लिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आके इस वाले पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये वाला जो है यहाँ से ये डिवाइड हो जाएगा। वरना ये पहले जो था एक ही सर्कल था, वो चारों मिले हुए थे और उसमें जब तक सर्कल एक मिला हुआ होता है, चारों साइड कोने उसके बंद होते तो वहाँ पर ये वाला इफेक्ट जो मैं बता रहा हूँ वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और ये थोड़ा उनसे यूँ समझ ले कि बीच में उसको कटा गया, उन दोनों से अलग हो गई, यानी कि वो सर्कल से थोड़ा सा हिस्सा उसका बच गया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ब्लेंड में जाएंगे और यहाँ पर रिप्लेस स्पैन पे जाकर आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो ये वाला आपका यहाँ पर बन चुका होगा। अभी जो मैंने डिटेलिंग आपको कही थी कि आप जितने स्टेप्स लेना चाह रहे हैं तो वो मैं इसी वजह से कह रहा था। यहाँ पर देखें ये वाला, अगर आपके स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो ये इसकी डिटेलिंग उतनी ज़्यादा हो सकती है। इस डिटेलिंग को दिखाने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ये ब्लेंड टूल है, अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाकर आप ब्लेंड में जाकर यहाँ से आप ब्लेंड ऑप्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इस टूल पे जाकर डबल क्लिक करेंगे तो ये वाला पैनल, सेम ही पैनल आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब इसके जो आप स्टेप्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको 300 कर लेता हूँ और जैसे ही प्रीव्यू ऑन करूँगा तो यहाँ पर देखें ये डिटेलिंग आना शुरू हो गई। अगर मैं इसको 500 कर दूँगा तो यहाँ पर देखें इसकी दोबारा से ये डिटेलिंग ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। तो जितना आप इसको डिटेल में रखना चाह रहे हैं आप उतना रख सकते हैं और डिटेलिंग में जितना रखेंगे आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा, आपका जो इफेक्ट है वो उतना ही स्मूथ बनेगा। ठीक है, अब ये वाला यहाँ पर तो क्रिएट हो चुका है। अब इफेक्ट में जाएंगे, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर रफिन पे क्लिक कर लेंगे और ये रफिन वाला पैनल आपके सामने खुल के आ जाएगा और यहाँ पर प्रीव्यू पे ऑन कर लेंगे और इसकी जो डिटेलिंग है उसको हम बढ़ाते जाएंगे। अब जितनी डिटेलिंग आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसकी डिटेलिंग रख लीजिएगा। मैं से और एक चीज़ याद रख लीजिए, स्मूथ पे इसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि जो आपकी ये चीज़ें इफ़ेक्ट अप्लाई हो रहा है वो स्मूथली इफ़ेक्ट अप्लाई हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं डिटेल इसकी बढ़ाता जा रहा हूँ और आपको सिर्फ डिटेल ही नहीं बढ़ानी है, आपको इसका साइज़ भी बढ़ाना है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इतना साइज़ बढ़ाइएगा ये देखें ये रफ़ ना होना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा रफ़ होना शुरू हो गया है तो थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि ज़्यादा रफ़ ना हो। यहाँ तक देखें, यहाँ तक ओके हो गया और इसकी मैं डिटेलिंग यहाँ पर मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखिए डिटेलिंग जैसे मैं बढ़ाऊँगा तो ये देखिए ये उसकी डिटेलिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब मैं दोबारा से इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप डिटेलिंग कम रखें और साइज़ बढ़ाएं, तो आपका ये वाला इफेक्ट जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखें, अगर डिटेलिंग आप कम रखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो साइज़ हमेशा डिटेल से कम ही रखिएगा आप, तो बेहतर रहेगा ताकि वो जो आपका इफेक्ट है वो स्मूथली बने।
अब यहाँ पर जाके मैं इसको थोड़ा सा और इसको डिटेल कर लेता हूँ। जितना आप इसको डिटेल में रखना चाह रहे हैं आप उतना इसको डिटेल में रख सकते हैं। यहाँ पर देखें, और इसका थोड़ा सा साइज़ या तो फिर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक मुझे ओके लग रहा है, तो मैं यहाँ पर इसकी सारी सेटिंग ओके कर लूँगा और यहाँ पर आके ओके पे क्लिक कर लूँगा और इसको सेंटर अलाइन और ये यहाँ पर मिडिल अलाइन कर लूँगा। और एक चीज़ याद रख लीजिए, ये वाला इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा हैवी इफेक्ट होता है, तो ये अप्लाई करने में टाइम लग सकता है या फिर आपके लैपटॉप को या आपके पीसी को थोड़ा सा हैंग भी कर सकता है। ठीक है, सेंटर अलाइन और यहाँ पर मिडिल अलाइन मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब दोबारा से इसको सेलेक्ट करूँगा, इफेक्ट में जाऊँगा, डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर अब इस बार मैं पकड़ एंड ब्लोट में जाकर क्लिक कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रीव्यू में ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी चीज़ें मैं अप्लाई करूँ वो मुझे दिखती जाए। ठीक है, अब यहाँ पर पकड़ एंड ब्लोट हल्का सा आप इसका जो है वो बढ़ा लेंगे। ज़्यादा आपको नहीं बढ़ाना, आपको हल्का सा बढ़ाना है ताकि इसमें जो स्मूथनेस है वो आ जाए, जो ग्रास टाइप सा होता है वो इसमें आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ तक भी फिर भी मुझे काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। तो यहाँ पर ये देखें, ये वाला आपका इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको सेंटर लाइन और यहाँ पर मिडिल लाइन हम यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर ये लीजिए, ये आपका इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब आगे बारी है इसको बैकग्राउंड देने की, वो ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर ये बैकग्राउंड दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ पर आगे ग्रेडियंट में आके मैं दोबारा से इसको वही ग्रेडियंट दे दूँगा, लेकिन इस बार राइट क्लिक करके मैं इसको सबसे पहले तो पीछे लेकर जाऊँ ताकि ये मुझे विजिबल हो जाए, और ये वाले जो कलर्स हैं मैं इस वाले कलर्स को यहाँ से हटाना शुरू कर दूंगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर देखें, ये वाला इफेक्ट मुझे थोड़ा सा बेहतर लग रहा है और इस वाले कलर को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसी तरीके से आप पीछे सिंगल कलर भी दे सकते हैं, अगर सिंगल कलर देना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी, आपके हाथ में जो भी कलर आप देना चाहें। ठीक है, तो मुझे ये वाला फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको रख दूँगा और यहाँ पर ये लीजिए, हमारा जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसी स्टेप्स को, इसी सारी चीज़ों को आप फॉलो करके किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने गोल लिखा है, जिसको आप 0 भी कह सकते हैं, आप इसको O भी कह सकते हैं। अगर यही चीज़ आपको अप्लाई करनी हो A में, B में, C में, या A to Z या फिर 1 to 3 जितने भी अदद होते हैं आप उनमें इनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस आपके हाथ में हैं, आप जैसे इनको अप्लाई करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी क्लास भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और मैं इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।